on to next type of question, question number 4, where we have been asked to find the ages. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं ये, सॉल्व करने के तरीके वैसे ही होते हैं. मैं आपसे बार बार कहती हूँ कि आप अगर क्वेश्चंस को डीकोड करते जाएं तो आपके आंसर्स और आपकी इक्वेशन एकदम परफेक्ट बनेगी. ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़े हैं, ये साल चलो थोड़ा और पढ़ते हैं. इससे पहले जो दो क्वेश्चंस थे जिसमें हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन के बारे में बता रहे थे, तो वो तो आई होप अब आपको समझ में आ गए. अब जब एजेस वाले क्वेश्चन है उनको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं, तो देखो, अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर. In 6 years from now, the sum of their ages will be 39. How old are they now? हमें जब क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, एनालाइज करने के लिए मतलब क्या करना है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ कि हमें पूछा क्या क्या गया है. क्या हमें सिंगल यूनिट पूछी गई है, क्या हमें 2 यूनिट्स पूछी गई है, क्या हमें 4 यूनिट्स पूछी गई हैं. यू नो, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में था वो हमें पता था कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स या फाइंड द लेंथ एंड द विड्थ. लेंथ एंड द विड्थ मतलब 2 यूनिट फाइंड करनी है. ओके और उसमें ऑलरेडी सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी कि वो कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन या फिर कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं. पर अब यहाँ पे क्या होगा, जब आपको यहाँ पे दिया जाए हाउ ओल्ड आर दे नाउ, मतलब आपको यहाँ पे एक से ज़्यादा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यहाँ पे ऐसा तो नहीं लिखा गया ना कुछ भी, बस इतना पूछा गया हाउ ओल्ड आर दे नाउ. इसका मतलब यहाँ पे आर 2 जन की बात हो रही है. यहाँ पर एक हो रही है अनीता की और एक हो रही है उसके भाई की. 2 जन की एजेस के बारे में बात हो रही है. ओके तो जब इस तरह के क्वेश्चन हो जहाँ पे हमें 2 यूनिट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, तब हम वहाँ पे ज़रूरी है कंपैरिजन को सबसे पहले उस क्वेश्चन में ढूंढेंगे. कंपैरिजन कि एक चीज़ दूसरी चीज़ से कितने बड़ी या छोटी या कितने गुना बड़ी या छोटी है. ठीक है, तो हम देखते हैं कि वो कंपैरिजन हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में मिल रहा है. अनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर ब्रदर. अनीता अपने भाई की एज के 2 टाइम्स है. ठीक है, अब जब हमने कंपैरिजन ढूंढ लिया है तो जो कंपैरिजन में सेकंड यूनिट होती है, कंपैरिजन में जो सेकंड यूनिट होती है, यहाँ पे है अनीता फर्स्ट यूनिट, एज ओल्ड हर ब्रदर, जो ब्रदर है वो है सेकेंड यूनिट. तो जो सेकेंड यूनिट होता है ना, आप उसको कंसिडर करोगे x. ओके तो हम लिखेंगे पहले सोल्यूशन. जब भी हमें 2 यूनिट्स फाइंड करनी हो, 2 यूनिट्स फाइंड करने के लिए कंपैरिजन ढूंढेंगे. कंपैरिजन में जो सेकेंड यूनिट होगी उसको हम x कंसिडर करेंगे. तो हम लिखते हैं लेट द एज ऑफ ब्रदर की एज x. अब अनीता की एज, देयरफॉर एज ऑफ अनीता, इसे x मान लिया. ठीक है, अब अनीता की एज, अनीता इज, जो हमने लिख लिया है, ट्वाइस, दैट इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हर ब्रदर हमने क्या लिया है x, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय x, दैट इज 2x. गॉट इट. अब आगे चलते हैं. इन 6 years फ्रॉम नाउ, 6 साल के बाद में, द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 39. 6 साल के बाद में उनकी एजेस का जो सम होगा कितना हो जाएगा 39. अब सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं. इन 6 years फ्रॉम नाउ, ये तो अभी की एज है ना, अभी ब्रदर x साल का है, अनीता 2x साल की है. लेकिन 6 साल के बाद में, अब अगर 6 साल के बाद में बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होगा कि ब्रदर भी 6 साल और बड़ा होगा, अनीता भी 6 साल और बड़ी होगी. ऐसा तो नहीं है कि एक ही जन सिर्फ बड़ा होगा, बड़े तो दोनों होंगे, है ना. तो हम क्या करेंगे, आफ्टर 6 years, आफ्टर 6 years क्या होगा, ब्रदर की एज हो जाएगी x + 6. ठीक है, और अनीता की एज हो जाएगी 2x + 6. जो अभी की एज है उसमें हमने 6 साल ऐड कर दिए. क्यों? क्योंकि 6 साल के बाद की एज का कह रहा है. इन 6 years फ्रॉम नाउ, 6 साल के बाद में. द सम ऑफ देयर एजेस,
मतलब बाद में इन दोनों की एज का सम। इसका मतलब क्या हुआ, therefore पहले हम लिखेंगे ब्रदर की एज। ब्रदर की एज क्या है, x प्लस सिक्स, x प्लस सिक्स, और उसकी बहन यानी कि अनीता की एज तो प्लस 2x प्लस सिक्स। ब्रदर और उसकी बहन की एज का सम इज इक्वल्स टू विल बी दैट इज एडिशन सॉरी इक्वल टू 39। ओके, अब देखो लाइक टर्म पहले देखेंगे हम। लाइक टर्म सेम वेरिएबल विथ सेम पावर, सेम वेरिएबल विथ सेम पावर। तो 2x में एक और x ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6 और 6 जो कि कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को ऐड कर देंगे 6 और 6, 12 इज इक्वल्स टू 39। ये प्लस 12 है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 3x इज इक्वल्स टू 39 माइनस 12। 3x इज इक्वल्स टू, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 2। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। सो 27/3 डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 9। मैं आपको फिर से बता दूं, x की वैल्यू आना ही इनफ नहीं होता, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर आपका क्या होता है, जो आप लेट करते हो, जो आप लेट करते हो ना, वो आपका फाइनल आंसर बनेगा। ओके, सो नाउ लेट्स कंक्लूड आवर आंसर्स। लेट हमने क्या रखा है, एज ऑफ ब्रदर, तो हम लिखेंगे एज ऑफ ब्रदर कितनी है, x है, और x की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है, 9। अब उसके बाद में एज ऑफ अनीता, एज ऑफ अनीता कितनी है यहाँ पे, 2x। इसका मतलब क्या हुआ कि 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 9। सो 2 9 जा 18। ये ईयर्स लिख दो यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी ईयर्स लिख दो, और ये हो गया आपका आंसर। I hope it is clear with you now.